भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, जात भेदभाव एवं मूर्ति पूजा जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया। उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में वह कभी अच्छा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय जागरण की दिशा में स्वामी विवेकानंद का भी योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल भारतवर्ष वरन यूरोप और अमेरिका में भी भारतीय संस्कृति का प्रचार कर महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता विश्व के सम्मुख प्रस्तुत की। श्रीमती एनी बेसेंट एक विदेशी महिला थी जिन्होंने सन 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी। प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादक बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्र, केसरी और मराठा। केसरी मराठी भाषा में लिखा गया जबकि मराठा अंग्रेजी भाषा में। ठीक इसका विपरीत कर देना है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राष्ट्रगुप्ता दादा भाई नौरोजी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पढ़ा जाए। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। इन समाचार पत्रों से घबराकर लॉर्ड लिटन ने सन 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। लिटन के इस कार्य का तीव्र विरोध हुआ। परिणामस्वरूप सन 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसे रद्द कर दिया गया। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में इंडियन सिविल सर्विस में भी भर्ती होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। सन 1877 में भीषण अकाल पड़ा। उस समय दिल्ली में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और उस पर एक बड़ी रकम खर्च की गई, जो कि उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि उस समय देश में भीषण अकाल पड़ा था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल विधेयक पास हुआ था जिसका भारतीयों पर गहरा प्रभाव पड़ा और भारतीयों ने उससे एक अच्छी सीख मिली। धन्यवाद।